अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू लेके आया हूँ गैलेक्सी A30s का। तो ये सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट डिवाइस है जिसको पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले ही ऑफिशियली लॉन्च किया गया है, गैलेक्सी A30s। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे कि डिवाइस कैसी है और क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो पाकिस्तान में इसकी ऑफिशियली प्राइस रखी गई है 40,000 रुपये, पर यह मोबाइल फ़ोन आपको ऑफ़लाइन मार्केट से 38,000 रुपये तक का मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इन्फिनिटी जो वी टाइप का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रिपल कैमरा जो सेटअप है वो यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इस तरह का जो बॉक्स है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसके कवर्स को हटा लेता हूँ और देखते हैं ये डिवाइस कैसी है। तो बॉक्स के साथ आपको एक मिल जाता है इसका वारंटी कार्ड, 1 साल की मिलेगी आपको ऑफिशियल वारंटी। कलर की बात की जाए तो यहाँ पे मेरे पास जो कलर है ये है प्रिज्म क्रश वाइट। तो अब नज़र डाल लेते हैं मोबाइल फ़ोन की बैक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले मिलेगा, 720p वाला सुपर एमोलेड। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलने वाला है बैक पे। और यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट जो सेंसर है वो मिलेगा। 4GB की रैम और 64GB का रोम यहाँ पे दिया गया है। 4G LTE को सपोर्ट करता है। ऑक्टा कोर का यहाँ पे प्रोसेसर दिया गया है एक्सिनोस का। 790.4 इंच का आपको उसमें HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक कैमरा मेन सेंसर आपको मिलेगा 25 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और 16 मेगापिक्सल का मिलने वाला है फ्रंट कैमरा, 64GB मेमोरी और 4GB की रैम। तो चलिए बॉक्स की सील को कर लेते हैं ब्रेक और देखते हैं डिवाइस कैसी है। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा फ़ोल्डर। तो फ़ोल्डर को हम खोल के भी चेक कर लेते हैं। तो फ़ोल्डर में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो सिलिकॉन केस यहाँ पे इस दफ़ा नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड इंग्लिश उर्दू में और वारंटी कार्ड जो वारंटी की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी गई है। तो ओके जी, ये है गैलेक्सी A30s। तो मोबाइल फ़ोन के 1 मिनट रखते हैं साइड पे, पहले एक्सेसरीज़ पे नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके साथ मिलता है पावर अडाप्टर और ये एक फास्ट जो चार्जर है यहाँ पे 15 वाट का इसके साथ आपको दिया गया है। तो यहाँ पे रेटिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, 9 वोल्ट 1.67 एम्पेयर। तो ये एक 15 वाट का जो फास्ट चार्जर है वो आपको इसके साथ मिलेगा। और डाटा केबल, चार्जिंग केबल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दी गई है टाइप सी। तो ये आप देख सकते हैं आपको टाइप सी की जो डाटा केबल है वो इस मोबाइल फ़ोन के साथ मिलेगी। और एक आपको मिल जाएंगे इसके साथ हेडफोन, बेसिक हेडफोन, इनकी क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं है। और एक आपको इसके साथ मिल जाएगी सिम इजेक्टिंग टूल। ओके जी, तो ये है सैमसंग का गैलेक्सी A30s। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपको यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप और यहाँ पे ऑन डिस्प्ले जो है फिंगरप्रिंट दिया गया। तो चलिए इसके कवर को मैं हटा लेता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो राइट साइड पे आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की बटन पे मौजूद है 3.5 mm का ऑडियो का जैक, USB टाइप सी की पोर्ट, मेन माइक्रोफोन और स्पीकर की ग्रिल। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको मिल जाएगी सिम ट्रे। तो इसकी सिम ट्रे को भी हम खोल के भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है फुली ड्यूल सिम का सपोर्ट, यानी कि आप इसमें 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रंट पे मौजूद है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर और एक मिल जाएगा एयरपीस। तो बैक की बात की जाए तो बैक पे आपको मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे आपको मेन सेंसर मिलेगा 25 मेगापिक्सल का और आपको वाइड एंगल सेंसर मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। डेप्थ सेंसर है इसमें 5 मेगापिक्सल का और एक इसमें मिल जाएगी फ्लैश लाइट। तो यहाँ पे बैक की बात की जाए तो इसका जो बैक है बहुत ही प्यारा यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड कट जो है यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया। तो काफ़ी अच्छे जो कलर्स हैं यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे आपको। तो बैक जो है इसका चेंज किया गया है। गैलेक्सी जो लास्ट A30 आया था वो सिंपल जो उसका बैक था, लेकिन यहाँ पे जो है आपको डायमंड जो एज कटिंग है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डिवाइस का जो वेट है वो ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। वाइट कलर में ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो चलिए जल्दी से मैं इसका कर लेता हूँ सेटअप और देखते हैं डिवाइस कैसी है। ओके जी, तो मोबाइल फ़ोन हमारा बूट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन की फ़र्स्ट लुक। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, सुपर एमोलेड यहाँ पे डिस्प्ले यूज़ किया गया है और आपको पता है सुपर एमोलेड की जो क्वालिटी है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 720p का डिस्प्ले। जो पिछला A30 था उसमें फुल HD था, यहाँ पे HD का जो डिस्प्ले दिया गया 720p वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले के बेजल्स। तो बेजल्स यहाँ पे मुनासिब ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। जो चिन है वो आपको थोड़ी देखने को मिलेगी।
अदरवाइज़ जो इसका डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, कलर काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी शार्प डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वन UI का 1.5 वर्जन देखने को मिलेगा और एंड्रॉयड 9 जो है, एंड्रॉयड पाई फुल लेटेस्ट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी पैच जो है यहाँ पे अगस्त का मौजूद है, तो अपडेट के साथ ये भी सितंबर का आपको मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इसके क्विक पैनल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ीचर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पावर मोड मिल जाएगा, मोबाइल हॉटस्पॉट मिल जाएगा और एक न्यू फीचर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, लिंक टू विंडोज़, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को किसी भी विंडो PC के साथ या लैपटॉप के साथ आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मौजूद है ब्लू लाइट फ़िल्टर, नाइट मोड यहाँ पे मौजूद है, NFC भी यहाँ पे दी गई है, स्मार्ट व्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डोल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है। पर यहाँ पे आपको ऑलवेज़ ऑन जो डिस्प्ले है वो नहीं मिलता, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे सुपर एमोलेड पैनल यूज़ किया गया है, तो सैमसंग को ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले यहाँ पे देना चाहिए था, पर यहाँ पे इस डिवाइस में ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले जो है वो आपको नहीं मिलेगा। मोबाइल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मोबाइल की परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4 GB की आपको जो रैम है वो यूज़ के लिए मिलेगी, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से जो है इसमें कोई ज़्यादा आपको इशू नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पे सेम वही प्रोसेसर यूज़ किया गया जो आपको पिछले A30 में मिला था, तो चिपसेट जो है आपको वही देखने को मिल रहा है, सिर्फ इसका कैमराज़ को अपग्रेड किया गया है और आपको जो फिंगरप्रिंट है वो ऑन डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ की। तो बैक पे आपको मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो मेन सेंसर यहाँ पे 25 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है और वाइड एंगल सेंसर 8 मेगापिक्सल और बोके इफेक्ट के लिए यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा जो मोड है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लाइव फोकस बोके मोड ही मिल जाएगा, प्रो मोड यहाँ पे मौजूद है, पैनोरामा मोड यहाँ पे मौजूद है, फूड मौजूद है और यहाँ पे आपको स्लो मोशन का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इसके बैक कैमरा से फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वाइड एंगल का जो फीचर है वो भी यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे हम एक फ़ोटो को क्लिक करके चेक कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोटो को क्लिक किया है, तो कैमरा का जो डिटेल है वो काफ़ी अच्छी है। 25 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन सेंसर जो है वो दिया गया है। तो एक फ़ोटो हम वाइड एंगल में भी क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वाइड एंगल कैमरे का रिज़ल्ट। तो वाइड एंगल जो कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर दिया गया, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और यहाँ पर भी आपको जो है लाइव फोकस जो पोर्ट्रेट मोड है वो दिया गया है और यहाँ पे आपको वाइड सेल्फी की ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल और ये वाइड एंगल पे। तो यहाँ पे भी हम एक फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं लाइव फोकस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने लाइव फोकस में एक सेल्फ़ी यहाँ पे जो है वो ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो बोके का इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कैमरा क्वालिटी इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। 16 का फ्रंट कैमरा मिलता है और आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन काफ़ी एक्यूरेट काम कर रहा है। तो सैमसंग ने इसको भी इम्प्रूव किया है। तो आप देख सकते हैं जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसके फेस अनलॉक को भी अब टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फेस अनलॉक। तो फेस अनलॉक जो है वो भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा सिक्योरिटी के लिए, जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ओवरऑल ये डिवाइस जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये यहाँ पे आपको 4000 mAh की जो बैटरी है वो यहाँ पे दी गई है, 4 GB की रैम है, 64 GB का रोम है। तो यहाँ पे अगर इंटरनल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 64 GB में से तकरीबन 50 GB के करीब जो है वो मेमोरी यूज़ के लिए मिलेगी और आप इसमें माइक्रो SD कार्ड भी 512 GB तक का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। सैमसंग की तरफ से यहाँ पे One UI लगाई गई है जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो स्पीड के लिहाज से मोबाइल फ़ोन में कोई इशू नहीं है, आप इसमें नॉर्मल गेमिंग वगैरह जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो और एक क्विक रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।